नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों को लेकर के जो नियुक्तियां अटकी हुई हैं, अब वो इंतजार जो इतना लंबा हो चला है, अब संकेत मिल रहे हैं कि वो इंतजार खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने करीब 10 घंटों तक एकांतवास में जाकर के निगम मंडलों में जो नियुक्तियां होनी है उस पर चर्चा की है। ये बैठक भोपाल के कोलार में जो गेस्ट हाउस है, जहां पर एक बार पहले बकायदा कैबिनेट बैठक हुई थी शिवराज सिंह चौहान सरकार की, वहीं पर ये मंत्रणा हुई है। रविवार दिन भर शिवराज सिंह चौहान बकायदा वीडी शर्मा के साथ वहां मौजूद थे। संगठन से जुड़े हुए दूसरे अन्य कुछ और महत्वपूर्ण लोग इस बैठक में मौजूद थे। ऐसी बात निकल के सामने आ रही है और अब माना जा रहा है कि ये बैठक जो है निगम मंडलों में नियुक्तियां जो होनी है उसे लेकर के हुई है। सरकार के ऊपर इस वक्त दबाव है, संगठन के ऊपर इस वक्त दबाव है कि आखिरकार जो नियुक्तियां लंबे समय से अटकी पड़ी है सरकार बनने के बाद से मार्च 2020 में, उस पर अब तक कोई काम क्यों नहीं हुआ। उपचुनाव भी हो गए, उपचुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो सांसद भी बन चुके हैं पहले ही, उसके बाद उनका राष्ट्रीय तिलक हुआ है, वो अब बाकायदा केंद्र में मंत्री बन चुके हैं मोदी कैबिनेट में। तो आखिरकार ये निगम मंडलों में जो नियुक्तियां हैं ये क्यों अटकी हुई है। आपको बता दें कि कई ऐसे विभाग हैं, जैसे पर्यटन निगम है, हाउसिंग बोर्ड है, ऊर्जा विकास निगम है, पाठ्य पुस्तक निगम है, बीडीए है, इसके साथ कई ऐसे विभाग हैं जिनमें ये नियुक्तियां होनी है, लेकिन ये नियुक्तियां लंबे समय से अटकी पड़ी हुई है। अब जो मंत्रणा हुई है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि जो सूची जारी होगी उनमें किन्हें जगह दी जाए, ये एक बड़ा विषय है, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सरकार को या फिर संगठन को, भारतीय जनता पार्टी को अपने ही असंतुष्ट नेताओं को भी साधना है, जिन्हें विधानसभा में टिकट नहीं मिला था उपचुनाव में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब कैबिनेट की जब वहां बात आती है तो कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। कई दूसरे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पहले भी निगम मंडलों में रह चुके हैं, लेकिन अब जब सरकार चौथी बार बनी है तो उनका कोई अता पता नहीं है, उन्हें भी संतुष्ट करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए थे, जो विधानसभा का उपचुनाव हार गए, लेकिन क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में ज्वाइन हुए थे कांग्रेस छोड़ करके, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं नियुक्ति देनी है, ये भी एक बड़ी चुनौती है। इन तमाम चीजों पर माथा पच्ची हुई है और माना जा रहा है कि जो एक तरीके से देखा जाए तो इमरती देवी जैसे लोग हैं, इमरती देवी है, गिरिराज दंडोतिया है, मुन्ना लाल गोयल है, और इसके अलावा जसवंत जाटव है, रक्षा सिरोनिया है, ये तमाम लोग जो आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उस वक्त कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में, आखिरकार ये भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि क्योंकि वो उस समय उनके साथ खड़े हुए थे, उन्होंने अपनी कैबिनेट रैंक तक की कुर्सी छोड़ दी थी, तो आखिरकार उन्हें अब यहां पर उचित सम्मान मिलना चाहिए। और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कई बार इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन भी चर्चा कर चुका है, और अब ये इंतजार जो है आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है इससे पहले भी जब शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की एकांतवास में मुलाकात हुई थी, उसके बाद सूची जारी कर दी गई थी प्रभारियों की, और अब इस एकांतवास की बैठक के बाद पूरे साफ संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि जल्द ही निगम मंडलों की नियुक्तियां भी कर दी जाएगी, जिनमें हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को भी जगह दी जाए।